देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2900 मामले सामने आए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 49,391 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1694 हो गया है। वहीं 14,182 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे कुल एक्टिव मामले 33,514 हो गए हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 15,525 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 617 हो गया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर गुजरात है, जहां संक्रमितों की संख्या 6,245 है और 368 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 5,104 हो गई है और 68 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,831 हो गई है, जबकि इससे 58 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 1,831 में से 1,080 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन के तीसरे चरण को लागू किया है और 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 17 मई के बाद की योजना पूछी, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक लोगों और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस राहत पैकेज के तहत फूल की कीमत करने वालों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की राहत मिलेगी। धोबी और नाइयों को 5,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे ही ऑटो और टैक्सी चालकों को भी 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दिल्ली और केंद्र सरकार के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर खजाने को भरने का फैसला लिया है। यूपी सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए वैट बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए। दुनिया में तेल की कीमत में गिरावट का फायदा भारत की जनता को नहीं मिल रहा है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार को घाटा पूरा करने के लिए कर्ज लेना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, वो भी ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। इससे तो लोगों की हालत और खराब होगी। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसे समय में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो लोगों को पैसे दे, लेकिन सरकार इसके एकदम विपरीत लोगों से पैसे लेने में लगी हुई है, जो बहुत ही क्रूर है। भारत सरकार के लिए आरोग्य सेतु ऐप तैयार करने वाली टीम ने इस ऐप की सुरक्षा को लेकर एक बयान जारी किया है। इस टीम ने फिर दावा किया है कि कोरोना की ट्रैकिंग के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप से किसी के डेटा को कोई खतरा नहीं है और ऐप की टेस्टिंग में किसी भी प्रकार के सुरक्षा उल्लंघन की पहचान नहीं की गई है। बता दें, आधार ऐप में गड़बड़ियां उजागर करने वाले फ्रांसीसी हैकर ने दावा किया है कि आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सुरक्षित नहीं है और करीब 9 करोड़ भारतीयों की निजता खतरे में है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष चरमपंथी रियाज नाइकू अपने एक साथी के साथ मारा गया। हालांकि पुलिस ने मारे गए चरमपंथी का नाम नहीं लिया है। अवंतीपुरा के स्थानीय निवासियों का कहना है कि फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में नाइकू बेगपोरा गांव में घिर चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में 2 चरमपंथियों की मौत हो गई है और 3 ऑपरेशन जारी हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में कोरोना के कारण अब तक 36,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,58,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रूस में लगातार चौथे दिन 10,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,65,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के कारण रूस में 1,537 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में वहां 86 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 2,333 लोगों की वायरस के कारण मौत हो गई। इसके बाद अमेरिका में मरने वालों की संख्या 72,000 को पार कर गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है। नेपाल सरकार ने 18 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक नेपाल में अब तक कोरोना संक्रमण के 82 मामले सामने आए हैं।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।